वेलकम टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब दादिसा को होने वाला है अपनी गलती का एहसास। जी हाँ दोस्तों, अब दादिसा को ये रियलाइज हो चुका है कि उन्होंने जिस तरीके से अभीरा से बात की थी वो बिल्कुल गलत था। उन्हें इतनी रूडनेस से अभीरा से कुछ भी नहीं कहना चाहिए था। दादिसा को अब ये एहसास होने वाला है कि उन्होंने अभीरा की परवरिश पर जब सवाल उठाए थे वो बिल्कुल गलत थे, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब इसी के लिए वो अभीरा से माफी मांगते हुए भी नजर आने वाली है। असल में अब जब पोद्दार फैमिली को ये पता चला है कि अभीरा का एक्सीडेंट हो गया है तो यहाँ अब सब अपने काम छोड़कर दौड़ते भागते पहुंचने वाले हैं हॉस्पिटल। और अभीरा की हालत देखकर अब सब टेंशन में आ चुके हैं। अब जब दादी सा ने अभीरा को इतनी गंभीर हालत में देखा है तो यहाँ उनका दिल पिघल गया है। दादी सा को इस पॉइंट पर लगा कि वो घर की बड़ी हैं, उन्हें अभीरा के साथ बड़प्पन दिखाना चाहिए था, ना कि उसे खरी खोटी सुनानी चाहिए थी। उन्हें ये भी समझ आ गया कि किसी के फैसले कंट्रोल करना उनके बस में नहीं है और उन्हें इसकी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। और अब वैसे भी जब अभीरा को खोने का डर पूरी पोद्दार फैमिली में आ चुका है तो यहाँ सबके गुस्से धरे के धरे रह गए हैं और सब बस यही चाहते हैं कि अभीरा बस जल्दी से ठीक हो जाए। केस तो बाद में भी देखा जाएगा। यहाँ सब अब बस अभीरा को ठीक देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अब अपने इसी गिल्ट के चलते दादी सा अभीरा से माफी मांगेंगी और कहेंगी कि मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, इतनी खरी खोटी सुनाई, तुम्हारी परवरिश पर सवाल खड़े कर दिए, तुम्हारी माँ को कुछ ना कुछ सुना दिया। इन सब चीजों के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं बस ये चाहती थी कि तुम मुझ पर बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने विश्वास करो और मुझसे मेरी बेगुनाही के कोई सबूत न मांगो। लेकिन तुमने वैसा नहीं किया और इसी वजह से मुझे तुम पर गुस्सा आ गया था। लेकिन अब तुम चिंता मत करो। इस केस का चाहे कोई भी परिणाम हो, कोई भी हारे या कोई भी जीते, तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हो। मैं अपनी शर्त वापस लेती हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि इस शर्त के चलते मैंने तुम पर बिना बात का बोझ डाल दिया था, लेकिन अब मैं इस शर्त से तुम्हें आज़ाद करती हूँ। तुम्हें मेरे अगेंस्ट जाना है तो चली जाओ, कोई बात नहीं। अल्टीमेटली तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मैं बिल्कुल सच बोल रही थी। लेकिन तुम केस लड़ोगी कैसे? तुम तो बीमार पड़ी हो। तो इसलिए अभीरा जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि तुम्हें अब हमारे खिलाफ केस भी तो लड़ना है। दोस्तों, यहाँ दादी सा का बदला हुआ स्वरूप देखकर अब अभीरा तो पूरी तरह शॉक हो जाएगी। वो यहाँ दादी सास से कहने वाली है कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझती हूँ कि मैं जो इतना एक्स्ट्रा बोल जाती हूँ कभी कभी आपसे, उसकी वजह से आपको गुस्सा आ गया। लेकिन आप घर की बड़ी हैं, आप प्लीज मुझसे ऐसे माफी मत मांगिए। और रही बात खिलाफ लड़ने की, तो मैं आपके खिलाफ नहीं जाना चाहती दादी साहब। मैं बस उन गरीब लोगों का साथ देना चाहती हूँ। यही मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया है। मेरी मम्मा हमेशा से चाहती थी कि मैं उन लोगों की आवाज बनूं जो अपने लिए खड़े नहीं हो सकते, जो अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते। और अब वो मौका मेरे पास खुद चल कर आया है तो मैं इसे नहीं जाने दे सकती। आपने सारी नाराजगी भुलाकर मुझे ये केस लड़ने की परमिशन दी, इसके लिए बहुत थैंक यू दादी साहब। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दादी साहब सच में सही हैं? क्या उन्होंने सच में गरीब लोगों के घर नहीं जलाए हैं, या फिर सच कुछ और ही है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।